हम अक्सर ही ऐसी खबरें सुनते हैं कि एक पुरुष ने महिला का बलात्कार कर दिया। ऐसी खबरें, ऐसी बातें सुनने के बाद हम अपना प्रतिरोध भी दिखाते हैं, अपना आक्रोश भी दिखाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दिखाते हैं। लेकिन अगर यही मामला उल्टा हो और हमें सुनने को मिले कि एक महिला ने एक पुरुष का बलात्कार कर दिया, तो ये हमारे लिए हास्य की एक बात हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। द पेन पॉइंटर के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो हमारे और आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत है। जो चीज़ें हम जानते हैं और जो हमने एक धारणा बना रखी है, ये मामला बिल्कुल उसके विपरीत है। मामला है इंदौर का, जहां पर 15 नवंबर 2022 को एक कंप्लेन दायर कराई जाती है। एक 15 साल के लड़के की मां द्वारा पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज कराई जाती है कि उनके बेटे को एक 19 साल की लड़की भगाकर गुजरात लेकर गई है। गुजरात में उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए गए हैं और उसके बाद से पुलिस उसको ढूंढते हुए गुजरात पहुंचती है। वहां से उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया जाता है और अब जाके उस मामले पर सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान 19 साल की लड़की पे पॉस्को एक्ट लगाया जाता है और लड़की को 10 साल की सज़ा और 3,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब किसी लड़की ने लड़के का बलात्कार किया है या पहली बार किसी लड़के का बलात्कार हुआ है। दरअसल ऐसे अनगिनत मामले हैं जहाँ पे लड़कों का बलात्कार होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमारे संविधान में अभी तक कोई प्रावधान लिखा नहीं गया है, जोड़ा नहीं गया है। ऐसे कुछ मामलों पर मैं आप लोगों की नज़र खींचना चाहूँगा। मामला है 2022 का, जब जालंधर पंजाब में 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का बलात्कार किया था कार में। उसी साल 4 लोगों ने मिलकर एक 12 साल के लड़के का बलात्कार किया था दिल्ली में। 12 साल के लड़के को उसके टीचर द्वारा अहमदाबाद में बलात्कार किया गया था। घटना है 2020 की। आगे बढ़ते हैं तो एक और मामला निकल के सामने आता है दिल्ली के सिलमपुर से, जब एक 10 साल के लड़के को उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किया जाता है और इलाज के दौरान वो लड़का हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। मामला 2022 का है और देश की राजधानी दिल्ली से है। उसके बाद से एक और मामला निकल के सामने आता है दिल्ली से ही, जब एक मदरसे के टीचर ने एक 12 साल के लड़के का बलात्कार किया था। ये घटना दिसंबर 2022 की है, यानी कि हाल ही की है। 16 साल के लड़के का 5 पड़ोसी मिल के बलात्कार करते हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस का मामला है और ये बिल्कुल ही नज़दीक, यानी कि फरवरी 2023 का मामला है। लेकिन अफसोस कि इन खबरों को, जो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन खबरों को आप जानते नहीं होंगे, क्योंकि भारत में लड़कों के साथ ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ मजाक के पात्र समझी जाती हैं। किसी लड़की द्वारा अगर किसी लड़के का बलात्कार होता है तो उसको सिर्फ मजाक की नज़रों से देखा जाता है, हास्य की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन कभी लड़कों की पीड़ा समझने की प्रयास नहीं की जाती। और यही कारण है कि कितने सारे लोग, कितने सारे लड़कों के साथ जब ये घटनाएं होती हैं तो वो खुलकर इन सब मामलों पे बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आसपास के लोग ही उनका मजाक बना के रख देंगे। हमारे कानून और हमारे संविधान तक में लड़कों के साथ बलात्कार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जिससे बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से या फिर पुरुषों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाया जा सके। हाल ही में जिस केस में निर्णय लिया गया है उसमें पॉस्को एक्ट का यूज़ किया गया है। लेकिन ज़रा सोचने का प्रयास कीजिए कि उस लड़के की अगर उम्र 22-23 साल होती तो फिर किस प्रावधान के हिसाब से इसकी सज़ा सुनाई जाती। ज़रा सोचने का प्रयास कीजिए कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। आखिर में कितने सारे लड़के हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो खुल के इस बारे में बात नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ उन्हें ना लोगों का समर्थन मिलेगा और ना ही कानून का। हालांकि जब पॉस्को एक्ट के द्वारा इस मामले पर न्याय सुनाया गया है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाहर निकल के आई है, और इसी के साथ इस किरण को लोगों तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके साथ ऐसा गलत कार्य हो रहा है और वो अपनी आवाज़ उठा सकें, उन्हें एक उम्मीद दिखे कि हाँ, उनके साथ भी न्याय हो सकता है। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पास मौजूद कितने लड़कों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हूँ। अब आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हों, ताकि उन्हें एक हौसला मिले, एक उम्मीद मिले और एक जानकारी मिले, जिन्हें पढ़कर वो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन चीज़ों को, इन जानकारियों को फैलाने में करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगर वीडियो लगे ज़रूरी तो इसे शेयर जरूर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द पेन पोर्टल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।